झारखंड के वन विभाग में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। डीएफओ सबा आलम। वजह है पद भी सबसे ज्यादा और फंड भी सबसे ज्यादा। जब राज्य में कई अधिकारी सिर्फ एक प्रमंडल के काम में ही उलझे रहते हैं, वहीं सबा आलम को एक साथ 3 डीएफओ और 2 सीएफ का प्रभार सौंप दिया गया है। और इतना ही नहीं, योजना मद से जारी की गई राशि में भी सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं को आया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार विभाग की इतनी मेहरबानी सिर्फ एक अफसर पर क्यों? क्या यह योग्यता का सम्मान है या पसंद नापसंद की सियासत? वन विभाग के अंदर खाने में इस पूरे मसले को लेकर अब चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। झारखंड के वन विभाग में डीएफओ सबा आलम को लेकर चर्चा गर्म है। विभाग ने उन्हें सबसे अधिक जिम्मेदारियां सौंपी है। वह न सिर्फ जमशेदपुर की डीएफओ है, बल्कि इसके साथ साथ 2 सीएफ यानी कि वन संरक्षक और 3 डीएफओ पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं। इस तरह से एक व्यक्ति को एक साथ 5 पदों की जिम्मेदारी दी गई है, जो विभाग में समानता और संतुलन के सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार ने पिछले 2 वर्षों से डीएफओ को सीएफ पद पर प्रोन्नति नहीं दी है। ऐसे में कई सीएफ पद खाली हैं और विभाग ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सबा आलम का। सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, योजना मद से आवंटित बजट की बात करें तो सबा आलम के नेतृत्व वाले जमशेदपुर वन प्रमंडल को 2024-25 के वित्तीय वर्ष में फरवरी 2025 तक 92.99 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह राशि राज्य के किसी भी अन्य वन प्रमंडल की तुलना में कहीं अधिक है। उदाहरण के तौर पर रांची वन प्रमंडल को 34.32 करोड़, दुमका को 18.23 करोड़ और गोड्डा को 12.83 करोड़ ही मिल पाए। अब चलिए हम आपको बाकी प्रमंडलों को आवंटित राशि के बारे में भी बताते हैं। जमशेदपुर को 92.99 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सबसे ज्यादा है और जहां पर सबा आलम पोस्टेड है। वहीं रांची को 34.32 करोड़ आवंटित है। खूंटी 8.64 करोड़, गुमला 14.40 करोड़, लोहरदगा 11.32 करोड़, सिमडेगा 4.36 करोड़, मेदिनीनगर 11.70 करोड़, गढ़वा उत्तरी 4.55 करोड़, दुमका 18.23 करोड़, पाकुड़ 5.91 करोड़, गोड्डा 12.83 करोड़, साहिबगंज 14.71 करोड़, देवघर 9.29 करोड़, जामताड़ा 2.24 करोड़, सारंडा 10.94 करोड़, कोल्हान 3.96 करोड़, चाईबासा 3.21 करोड़ और सरायकेला 9.17 करोड़। इन आंकड़ों से साफ है कि बाकी सभी प्रमंडलों को मिला बजट जमशेदपुर के मुकाबले काफी कम है। इसी असमानता को लेकर वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अब सवाल उठने लगे हैं। सबा आलम को मिले पदों और बजट आवंटन ने पूरे विभाग में असंतुलन की बहस छेड़ दी है। जब बाकी अफसर वर्षों से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में एक ही अधिकारी को सारे अधिकार और संसाधन सौंपना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह नीति की पारदर्शिता है या पसंदीदा अधिकारियों को तरजीह देने का खेल? इस पर अब सबकी निगाहें सरकार की अगली चाल पर टिकी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।